कैसे हो। यूट्यूब की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो आपके रिट के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, हम चलते हैं रिट के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के ऊपर। उससे पहले आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। प्रश्न नंबर 1, संविधान निर्मात्री सभा का गठन किस योजना की देन है? यानी कि संविधान निर्मात्री सभा का जो गठन है वह कौन सी योजना की देन है? तो दोस्तों वो है कैबिनेट योजना। कैबिनेट योजना की देन है संविधान निर्मात्री सभा का गठन के बारे में। अगला क्वेश्चन, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। जो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अंदर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? यानी कि हमारे भारत के जो संविधान के अंदर जो प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था वो कौन से वर्ष किया गया था? यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 1976 है। उस 1976 के अंदर हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अधिकार स्रोत कौन सा है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो वो है भारत के लोग। हमारे भारत के जो लोग हैं वही भारतीय संविधान के प्राधिकार के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की 7वीं अनुसूची में किन सूचियों का उल्लेख है? जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर कौन सी सूचियों का उल्लेख है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि इन तीनों ही सूचियों का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कितने प्रकार के विधेयक होते हैं? 1, 2, 3, 4, ये जो हमारी जो लोकसभा है उसमें कितने प्रकार के विधेयक पास होते हैं? तो उसके जो राइट आंसर है वो 4 प्रकार के विधेयक हमारी लोकसभा में पारित होते हैं। जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, इस तरह से 4 प्रकार के विधेयक हमारे। राज्यसभा में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? 1, 2, 3, 4, यानी हमारे राज्यसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष, एक मनोनीत किए जाते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो इस तरह 2 प्रकार के हमारे राज्यसभा में सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद का गठन निम्नलिखित में मिलकर हुआ है। हमारी संसद का जो गठन है वो किन किन से मिलकर हुआ है? यानी कि राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा। दूसरा आंसर है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। तीसरा आंसर है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्य। तीसरा है बी और सी दोनों। यानी कि इसमें जो बी आंसर है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही हमारी संसद का गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य प्रशासन चलाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं वह संघ राज्य नियुक्त प्रशासक चलाते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? स्पीकर। स्पीकर है वो धन विधेयक, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो किसी विधेयक यदि धन विधेयक है या नहीं इसकी सूचना स्पीकर देता है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ये बताता है कि हमारा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इस तरह से दोस्तों रिट के 10 आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। अगले वीडियो में अगले आपको 10 प्रश्नों के बारे में और बताऊंगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।